नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं वीएम पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया है। मदन लाल जी पहुंचे हैं, चेयरमैन हैं स्कूल के। और बच्चे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चों से भी जानेंगे क्या क्या पढ़ते हैं। बायो लुमिनोकस एक तरह से साइंस के प्रोजेक्ट हैं और थोड़ा नीचे करो। Whenever other organisms keep near to it, it starts emitting light from its body as well as fluid from its tentacles. This organism consists of two compounds, calcium and luciferin. When this organism moves or shakes itself, the reaction between them occurs and energy as well as blue light occurs. You will see this. लाइट पड़ रही है उधर से। क्या है थोड़ा सा बताएंगे? क्या नाम है आपका? सृष्टि, क्या है प्रोजेक्ट? Ma'am, actually, this is the project of bioluminescence. Bioluminescence is the production and emission of light by living organisms such as plants, animals, and microorganisms. In this project, we have taken the example of Fluorobrachia, which is also known as sea walnut, and it's a type of Ctenophora. So, it is a round-shaped microorganism consists of two tentacles. Whenever other organism came near to it, this organism emits light from its body as well as food from its tentacles. This organism consists of component calcium and luciferin. When this organism does any movement or shake itself, the reaction between these two components occurs and the energy as well as blue light beam occurs in it. You can see here the blue light will be emitting in the whole map. क्या है? नाम बता दीजिए पहले। नाम क्या है आपका? हर्ष श्रीवास्तव, 9th D। क्या बनाया आपने? VR हेडसेट। उसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, जो इमेज होती है ओरिजिनल इमेज को ब्रॉड करके दिखाता है, जिससे हमें 3D इल्यूजन्स मिलते हैं। दिखाइए एक बार। मैम, इसके अंदर 3D इल्यूजन्स मिलेंगे। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इमेज को और ज़्यादा ब्रॉड करके हमें 3D इल्यूजन प्रोवाइड करता है। अच्छा, फायर स्प्रिंकलर्स का मतलब मोबाइल लगाया है आपने? क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। मैम, इसको जब आप आई पे स्पेक्स की तरह यूज़ करेंगे तो और रोटेट रहेंगे, इमेज 3D इल्यूजन की तरह
अच्छा। फायर का 360 डिग्री रोटेट होता है। हम आपको स्पेक्स हम रोटेट अपना हेड जो है मैं रोटेट करूँगा। गिर गया। क्या बनाया है इन्होंने? कैसे है, कैसे बनाया है ये? हम आपको करके दिखाते हैं। बताइए। अच्छा। यूज़ करा है और इससे हमने इसमें एक मैग्नेट अटैच कर दिया और नीचे हमने सोलर बनाया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आयरन में हमने कॉपर फाइल रिवॉल्व करी हुई है। जब ये मैग्नेट रिवॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये आपको पता है कौन से क्लास के बच्चे हो? 11। हम 9th के सही 11th के। अच्छा, सारे अलग अलग। ये बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. प्रोटीन डाइजेशन इसके थ्रू हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो एक्चुअल में डाइजेस्ट होता कैसे है हम प्रोसेस दिखाते हैं। एग वाइट हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एग के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस जो है वो हमारा पेक्सिन पाउडर का काम करता है। अभी आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रही है, बट जैसे ही इसके अंदर एक क्योंकि जो स्टमक की लेयर है ना यहाँ पर वो हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, सिक्रेट करती है, जिसके थ्रू हमारा जो भी प्रोटीन है खाना है वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे इसके अंदर हम HCl डालेंगे तो ये वाइट कलर के क्लाउड्स बनने लगते हैं। इस क्लाउड्स का मतलब ये है कि जो भी हमने प्रोटीन कंज्यूम करा है वो डाइजेस्ट हो गया। और प्रोटीन तभी डाइजेस्ट होगा जब स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट आ जाएगा। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह कुछ भी नहीं बनेंगे और हमें एसिडिटी गैस जैसी प्रॉब्लम। कौन से क्लास के बच्चे हो? 10th। नाम? भूमिका चावला। और कौन कौन है आपके साथ? ये मेरे पूरे सारे ग्रुप के पार्टनर्स हैं। मिताली, ये दीक्षा शर्मा है, मिताली, ये गरिमा है, ये प्राची मारा है, ये पलक। थैंक यू मैम। आप क्या शो कर रहे हैं? दिस इज द वर्किंग मॉडल ऑफ hemodylisis which filter the impure blood into blood when kidney fails to function properly। ये हमारा ह्यूमन हैंड है जो कि आर्टरी से जिससे हम impure blood लेते हैं और डायलिसिस मशीन पे जाके उसको हम प्योर बनाते हैं। डायलिसिस मशीन ब्लड को प्योर करते हैं और ये हमारा डायलिसिस सोल्यूशन है। इसके अंदर प्योर फॉर्म है और इसमें भी हमारा डायलिसिस सोल्यूशन है, लेकिन ये यूज फॉर्म है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है और इसका जो कलर है वो येलोइश है। ये यूरिन कलेक्टर है, जो भी हमारे ब्लड में यूरिन से रिलेटेड जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो इसमें जाके कलेक्ट हो जाती है। हम ये डायलिसिस ट्यूब होती है। डायलिसिस ट्यूब मेडअप होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो इम्प्योरिटीज कंटेन करती है और आयंस कंटेन करती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और उसके बाद हम इसके अंदर प्रेजेंट होती है और यूरिया भी कंटेन करती है, जिससे जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है जल्दी उसको यूरिया जा सके। आर्टरी से इम्प्योरिटी लेकर उसको डायलिसिस मशीन में जो इम्प्योरिटी है हमारे ब्लड में वो इस सोल्यूशन में आके मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो येलोइश रहेगा और हमारा इम्प्योर ब्लड डायलिसिस मशीन में जाके प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म में हमारा ब्लड दोबारा डायलिसिस प्रक्रिया है ये पूरा। Dialysis is a medical process which used to remove all the waste product, extra salt and
maintain electrolytes like potassium and और मेडिकल लैंग्वेज में उसको डायलिसर बोला जाता है। डायलिसर यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। और वो जो उसके बाद इसके अंदर होती है डायलिसिस जो कंटेन करती है जो ब्लड वेसल्स को, और जितना भी ब्लड होता है ताकि जो प्रोसेस है उस जेल में प्रेशर को परफेक्ट तरीके से। और हैंडलूम मशीन, क्या खास है आपकी हैंडलूम मशीन में? हेलो, नाम बताइए पहले तो। My name is Nuranshi from class 9. क्या कैसे बनाया ये? मैम ये मशीन हमारी बाहर से बन के आई थी। इसमें जो थ्रेड सेटअप करे हैं वो हमने खुद करे हैं। अच्छा, एंड ये एक ऐसी मशीन है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्लोथ्स बना सकती है। और ये जो आपके फाइबर्स यूज़ करती है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि जूट, सिल्क, कॉटन। एंड वुमेन्स ऑफ इंडिया 70% वुमेन्स जो है वो इस वर्क में जो है वो एंगेज है। इस काम ने बहुत मदद की है उन महिलाओं की जो कि बैकवर्ड कम्युनिटीज से आती हैं, जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो अपना घर पे ही इस काम को करके अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। कौन से क्लास के बच्चे हो आप लोग? 9 के। नाम बता दीजिए सारे। नुरांशी, संध्या, मांग। चलिए, बहुत अच्छा है। क्या है आपका नाम? बताइए पहले, कौन सी क्लास से हो? मेरा नाम राधा है, मैं 11th साइंस से हूँ और मैंने बनाया है रोज बबल। इसमें क्या है, हमने ड्राई किए और उसमें वाटर मिलाया, देन उसके बाद CO2 जब सेपरेट होगी उसको हमने सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे, जिससे हमारे बबल फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली जो बबल्स होते हैं उसमें भी गैस रिलीज नहीं होती, बट जो बबल्स हम बनाएंगे उसमें गैस रिलीज होगी, जिसको CO2 कहते हैं। दैट्स वाई इस एक्सपेरिमेंट का नाम रोज बबल। डेमोन्स्ट्रेशन करें। क्या बनाया है आप लोगों ने? We are making comet. We are making comet. कैसे? Comet. We are doing comet by different types of chemicals and sand, salt, and coil we have here. We have charcoal here. We have soya here. We have this is acetic acid and this is ammonia. And we have a large amount of water because comets usually have a very large amount of water in it, and they also have a icy core in them. So there is many other types of composition in it. So we are making that type of comet, and a prototype of the real comet is average temperature is about -180 degrees Celsius, but the prototype is about -40 degrees Celsius. नाम क्या है आपका? And my name is Ranjit. क्लास 12th sir. साइंस में हूँ, तभी कोट पहना हुआ सबने। क्या नाम है आपका? और आपका? My name is Kaptan. आप लोगों ने क्या किया है? गुड मॉर्निंग। नाम बता दीजिए। कौन सी क्लास है आपका? क्या बनाया है? color magic. We are performing and showing how color changes in different medium when we add different acids. For example, when ammonia is added into nitrate, phenolphthalein and CO2, it changes its color. It becomes dark blue, it becomes dark pink, and it becomes milky white. And when these three solutions we add to nitric acid, which is harmful and strong acid, it dissolves these three colors and becomes colorless. But when we add ammonia again in this solution, it becomes purple. So this is our क्या नाम है आपका? आपका क्या बनाया है आप लोगों ने? विम्स और रसायन। क्या है इसमें?
कैसे है? मैम मिक्स प्रोसेस रिएक्शन में हमारे पास 3 सोल्यूशन है। इसमें जो हमारा सोल्यूशन ए है वो कंटेन करता है पोटेशियम आयोडेट एंड H2SO4। इसमें हम उसको डाइल्यूट करके डिस्टिल्ड वाटर से उसकी वॉल्यूम 100 ml तक ले जाते हैं। एज अ सोल्यूशन बी में हमने अपना पेरोक्साइड मिलाया है, जिसको हमने डाइल्यूट किया 50 ml से, और हमने पेरोक्साइड और वाटर का वॉल्यूम जो है वो इक्वल रखा है ताकि वो 100 ml हो जाए। और सोल्यूशन थर्ड में हमने मेलोनिक एसिड, मैग्नीशियम मोनोहाइड्रेट एंड इसका सोल्यूशन मिलाया है। इनकी क्वांटिटी भी हमने डिस्टिल्ड वाटर से 100 ml करी है। सो हमारे पास 100 ml के इक्वल मास के और इक्वल वॉल्यूम के सॉल्यूशंस है। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करती है। और ये रिएक्शन एक काफ़ी ज़्यादा रेयर रिएक्शन है केमिस्ट्री की, क्योंकि ये वन ऑफ द रिएक्शन है जो बार बार अपने आप रिपीट होती है। ऐसी बहुत ही कम रिएक्शन पाई जाती है जो बार बार रिपीट हो सके, और एक ऐसी रिएक्शन है जो आयोडीन की कंसंट्रेशन की वजह से कलरलेस से कलरफुल होती है, फिर उसके बाद येलोइश होकर और डार्क येलोइश होती है, फर्दर स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लूइश होती है, देन फिर कलरलेस हो जाती है। थैंक यू। एंड इट रिपीट फिर